एक बार एक 5 साल की बच्ची एक दवा की दुकान पर गई। उस दुकान में बहुत भीड़ थी। वो दुकानदार को आवाज देने लगी, पर दुकानदार उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो बच्ची बार बार आवाज दे रही थी, पर वो दुकानदार उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो अन्य ग्राहकों को दवा दे रहा था। फिर उस 5 साल की बच्ची को गुस्सा आ गया और उसने अपनी गुल्लक जोर से वहां पर रख दी। आवाज सुनकर दुकानदार और अन्य ग्राहकों की नजर उस पर गई। तब दुकानदार ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तब वो बच्ची थोड़ा रुक कर बोली, चमत्कार। दुकानदार और अन्य लोग ये सुनकर चौंक गए। दुकानदार ने फिर से पूछा। उस बच्ची ने वही उत्तर दिया, चमत्कार। तब दुकानदार बोला, मेरे पास तो चमत्कार नहीं है। उस बच्ची को लगा दुकानदार झूठ बोल रहा है, तो उसने बोला, मेरे पास बहुत पैसे हैं। दुकानदार बोला, पर मेरे पास तो चमत्कार नहीं है। वहीं पास में खड़ा एक व्यक्ति यह सब बड़े ध्यान से देख और सुन रहा था। उसने उस बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? तब वह बच्ची बोली, मेरे भाई के सर में एक दिन बहुत दर्द हो रहा था। तब मम्मी पापा उसे अस्पताल लेकर गए। जब वो लौट कर आए तब मैंने पूछा, भैया? तो उन्होंने बोला, वो अभी अस्पताल में ही है, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आज सुबह मैंने देखा मम्मी रो रही थी और पापा उनको बोल रहे थे कि उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। फिर मैंने सोचा, पापा के पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं और मैं चमत्कार खरीदने आ गई। तो इंसान उससे पूछता है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? वो बच्ची अपना गुल्लक तोड़ देती है और पैसे गिनने लगती है। सारे लोग उत्सुकता से उसी को देख रहे थे। पैसे गिनकर वो बच्ची बोली, पूरे 21 रुपए। तब वो आदमी खुश होकर बोला, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में तो चमत्कार आ जाएगा। वो कोई मामूली आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था। उसने मात्र 21 रुपए में उस बच्ची के भाई का ऑपरेशन कर दिया और वह ठीक होकर के घर आ गया। एक दिन जब वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा मम्मी सब खाना खा रहे थे, तब उसकी मम्मी ने पापा से पूछा, आपने बताया नहीं ये चमत्कार कैसे किया आपने? तब उस बच्ची के पापा ने अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हंसिए, खेलिए, खुश रहिए, जिंदगी का मजा लेते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।